क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिससे आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगे, आपका दिमाग हिलने लगा, आपको समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी का मतलब क्या है, आपका मतलब क्या है, किसी का भी क्या मतलब है। तो बेसिकली गेट माई पॉइंट। तो हाँ, आज स्टोरी टेलिंग टाइम है। आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक सपना जो मुझे कल रात आया है और वो इतना ज़्यादा ट्रिपी है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो ट्राई टू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग। इमेजिन करो, आंखों में आंखें डाल के मेरी इमेजिन करो। तो कहानी शुरू होती है एक बीच पर। गोवा का एक बीच था, दोस्तों के साथ घूम रहा था मैं, चल रहा था आराम से, अपने ही दुनिया में था, सब मस्त, वेव्स, सनसेट, आवाज़ें आ रही है, बहुत पुराने दोस्त थे मेरे साथ। एंड सडनली मैं ये देखता हूँ, मोदी जी वाह। यस, आई एम एट मिस्टर नरेंद्र मोदीज़ रैली। और मैं उस रैली में क्या कर रहा था मुझे तो पता नहीं, बट कुछ मिनटों बाद मुझे पता चला कि मैं वहाँ का सिक्योरिटी हेड हूँ। येस, आई एम द हेड ऑफ सिक्योरिटी एट अ प्राइम मिनिस्टर्स रैली फॉर सम रीज़न। दिस गेट्स इंटरेस्टिंग, वेट। सो मैं सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहा होता हूँ। मैं एक पैसेज में खड़ा हूँ, लेफ़्ट पर है जालिया, राइट पर भी जालिया है, एक सीधा पाथवे है, सीधा मोदी जी के डायरेक्शन में है। And Modi ji out of nowhere starts waving his hands. Yes, he starts waving his hands just to cheer up the audience, you know. Yeah, but let's get back to the story. तो he is cheering up the audience. लोग को पसंद आ रहा है, मैं भी enjoy कर रहा हूँ वो। और suddenly लोकस्ट अटैक होता है। Hello, motherfucker. लोकस्ट क्या है? टिड्डे जो आ गए थे ना बीच में। हाँ, तो टिड्डे आने लगते हैं। सडनली टिड्डों का अटैक होता है। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। वो टिड्डे आकर सबकी जान ले रहे हैं, सबको उठा के लेकर जा रहे हैं। 10 मिनट तक टिड्डों का आक्रमण चलता रहा और जब फाइनली ख़त्म हुआ वो, मैंने आंखें खोली और मैंने आसपास देखा, सब जा चुके थे, सिर्फ मैं ज़िंदा बचा था। यस, टिड्डों ने पूरी रैली को खा लिया था, आई गेस, या उड़ा के लेके चले गए, मुझे नहीं पता। सो आफ्टर दैट एंडेड आई वोक अप। मैं आसपास देख रहा था कि हुआ क्या, क्या करना है, कहाँ जाना है। आउट ऑफ नोवेयर एक लोकल एरिया से गैंगस्टर्स आ गए। जितने भी लोग बचे थे, जितना भी मटेरियल्स बचा था, उन सब की खोज में वो गैंगस्टर्स आ गए और वहाँ पर सिर्फ मैं अकेला ही बचा था फ़िलहाल। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, वो खुश हुए, मेरी फट गई। तो मैं भागने लगा। मैं भागते विलेज एरिया में एक घर के सामने लैंड अप हो गया और वो घर पीले कलर का था, उसका आंगन भी था, क्यूट घर था काफ़ी। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। मैं वहाँ पर एंड अप हो गया और मैं गिरा पड़ा था कहीं कोने में। तो वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की को लगता है मैं भिखारी हूँ, तो मुझे कुछ पैसे देने लगती है। तो मैं उसको बोलता हूँ, प्लीज़ मैम, आई एम नॉट अ भिखारी, मैं भागते यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे निकाल दिया है घर से, मेरी मदद करो। दैट लेडी टेक्स मी इनसाइड, गिव्स मी समथिंग टू ईट, गिव्स मी फूड, वी हैव अ नाइस टाइम। तो मैं सडनली फुटस्टेप की आवाज़ आती है मुझे। तो मैं देखता हूँ, अप्रोच करता है एक आदमी आता हुआ, और वो आदमी होता है वही गैंगस्टर्स की ग्रुप से जो मेरे पीछे पड़े थे। फिर मुझे पता चलता है कि ये लड़की वो गैंगस्टर की बहन है। फिर मैं समझ जाता हूँ कि मेरे तो लौट, बट फिर भी ठीक है, मैं छुपता हूँ, बार बार छुपता हूँ, एक एक करके हर गैंगस्टर आते हैं और मैं छुपते रहता हूँ। आखिर में पूरी टीम आ जाती है उनकी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। मैं खिड़की से छलांग मारकर गिर जाता हूँ। जैसे मैं भागने दिखता हूँ, उनके आंगन से बाहर निकलने से पहले गेस व्हाट, कौन दिखता है मुझे? यस, मुझे दिखता है केन, WWE का केन, और वो मेरे तरफ आता है। स्लो आता है। मेरी फटके 4, मेरी फटके 8, मेरे फटके 16, बट वो आ रहा है, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। आकर मेरा गला पकड़ता है, मुझे धमकी देता है, मुझे डराता है, विकेट स्माइल देता है, जो केन हमेशा देता है WWE में। अब मैं को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे एक जगह से सुसु आ रही है, एक जगह से पादने आ रहा है, मुझे समझ रहा नहीं मैं करूँ क्या, भागूँ तो भागूँ कैसे। तो सडनली मेरा गला छोड़ देता है। उसके पीछे से एक लंबा आदमी आता है जो केन से भी लंबा है।
केन से भी लंबा है, बिग शो का कज़न दिख रहा था दूर का, पता नहीं उसका नाम पता नहीं पूछा मैंने। तो पीछे से आता है, वो भी मुझे डराने धमकाने लगता है, हाँ ये वो, और मेरी और फटके 18। तो मैं कैसे ना कैसे उनको धक्का बिक्का दे के उनके बीच से निकल जाता हूँ भागते भागते। मुझे एक गाड़ी दिखती है वहाँ पर, FZ गाड़ी, मेरी ही गाड़ी थी फॉर सम रीज़न, उसमें पेट्रोल कम होता है। मैं गाड़ी ऑन करके भगाने लगता हूँ। मैं सडनली एक ट्रॉपिकल एरिया के हाईवे पे आ जाता हूँ जहाँ पर बारिश हो रही है, राइट में कनाल्स वगैरह, और मैं घाट सेक्शन पे हूँ फॉर सम रीज़न। मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, पेट्रोल लो है, भगा रहा हूँ। आगे मैं देखता हूँ मेरे 2 दोस्त ऐसे बैठे नीचे, ऐसे जो बैठे रहते हैं ना ऐसे। तो मुझे पहले लगा ये क्या कर रहे हैं, फिर मैंने देखा ये मैकेनिक के बाजू में बैठे हैं। तो मैं बोला मैकेनिक यहाँ पर कहाँ से आया। तो लेफ्ट में देखा तो मेरे दोस्तों की गाड़ी ख़राब हुई थी वहाँ पर। तो मैं उनको अप्रोच करता हूँ गाड़ी पर मैं उनको देखता हूँ क्या कर रहे हो आप। आपको करण याद है, इसके पहले के व्लॉग में, मेंटल हेल्थ के व्लॉग में, मेरा जो दोस्त था करण, वो भी है उनमें से एक, और एक दूसरा दोस्त है मेरा निशांत। आप उनको पहचानते नहीं होंगे बट उनको समझ जाएगा उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से जो करण है भागते भागते मेरी गाड़ी के पास आता है, और मेरा दूसरा दोस्त भागते भागते मेरे पास आता है। दूसरा दोस्त मेरे पीछे की सीट पर बैठने दिखता है और करण मेरी टंकी पर बैठने दिखता है। उनको मेरे साथ वहाँ से निकलना होता है। मैं बोलता हूँ भाग भोसड़ी, मेरा पेट्रोल कम है। तो मैं दोनों को धक्का देके वहाँ से निकल जाता हूँ। कैसे तो गाड़ी भगाता हूँ क्योंकि गैंगस्टर्स मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं भगा रहा हूँ। अचानक मेरी आँख ब्लिंक करके आँख खोलता हूँ। मैं मेरे घर के किचन में हूँ, चिकन टिक्का बना रहा हूँ और उसका व्लॉग बना रहा हूँ मैं। मेरे खिड़की पर मैंने ट्राइपॉड लगाया है मेरे फ़ोन के साथ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि चिकन टिक्का कैसे बनाते हैं, और मम्मी यहाँ ऐसे करके मैं स्मेल ले रहा हूँ उसका। और सडनली मेरी आँख खुल जाती है। शिट, ये क्या था? और मेरी माँ मुझे गुड मॉर्निंग विश करती है। तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है तो सपना था, ये सब का सब सपना था भाई, ये तो साला क्या था? So that's it for the video. That's it for the storytelling video. Just have fun, be entertained. It's Ronnie D'Souza signing off from Roncom. Peace.